कल शाम को राहुल गांधी की एक प्रतिनिधि थी, यहाँ पे आई थी। सारे मुद्दों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि आप लोग एक स्टूडेंट का लिस्ट दीजिए जो यहाँ सत्याग्रह में यहाँ पे हैं, ताकि मैं उन बच्चों को उनसे मिला सकूं और वो अपनी बात को राहुल गांधी के सामने रख सके। और 29 दिसंबर की जो पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार से घायल सत्याग्रहियों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। शिक्षा सत्याग्रह में शामिल सभी अभ्यर्थियों एवं सत्याग्रहियों पर हुई प्राथमिकी जो FIR हुआ है कई थानों में, बिना शर्त उसको वापस लिया जाए। उनसे कुछ नहीं चाहते सटीक समझा कि नहीं प्रश्न उन्होंने और तब उसमें आंसर दें, क्योंकि यहाँ के तो नेता जो है उल्टी सी बातें करते हैं। री एग्जाम समझते ही नहीं। आज भाई पढ़ाई उस तरह की हो तब तो समझे री एग्जाम। मुंह में गुटखा लेके बात करने से कोई नेता तो हो नहीं जाता जी। और सर पे साफा बात करने से कोई हो जाता है और टीका लगाने से कोई नेता तो बन नहीं जाता। बीपीएससी 17वीं का मुद्दा हो और वॉइस अब आवाज नहीं उठाए, ऐसा हो नहीं सकता, आप जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। राहुल गांधी पटना में मौजूद हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं और अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है। ज्ञान भवन वाला चल ही रहा है और उसके बाद सदाकत आश्रम में कार्यक्रम है, लोगों से मिलेंगे। हल्ला उड़ा था बहुत पहले कि राहुल गांधी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी भाग आएंगे। उसके बाद किसी ने हल्ला किया कि राहुल गांधी से मिलने के लिए टीम जो है, जो स्टूडेंट्स का टीम होता है, डेलीगेशन टीम जो होता है, वो सदाकत आश्रम जाएगा। आज सुनने में आया है कि राहुल गांधी की तरफ से कोई गाड़ी से यहाँ पर पहुंचा, आप लोगों से बातचीत हुई। रमांशु सर प्लीज कैमरा के सामने खुलासा करिए, क्योंकि अब जो बात आप बोलने वाले हैं उसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि आज सबकी नजर राहुल गांधी पर है और बीपीएससी 17वीं पर है। कल शाम को राहुल गांधी की एक प्रतिनिधि थी, यहाँ पे आई थी। सारे मुद्दों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि आप लोग एक स्टूडेंट का लिस्ट दीजिए जो यहाँ सत्याग्रह में यहाँ पे हैं, ताकि मैं उन बच्चों को उनसे मिला सकूं और वो अपनी बात को राहुल गांधी के सामने रख सके। तो लिस्ट जो है बना दिया गया था कल रात में और आज सुबह उनको भेज भी दिया गया। उसमें लगभग 10 लोग हैं। 10 लोगों का नाम है वहाँ पे, जो यहाँ पे शुरू से अंत तक मौजूद थे। ठीक है, और उन लोगों को वहाँ पे बोला गया है। अखिलेश जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी बोला था, हाँ, उनसे भी जानकारी मिली थी ये सब सारी चीज़ों के लिए। तो लेटर भी हम लोग का तैयार है, जहाँ से वहाँ पे जहाँ जब हम लोग को कॉल आएगी हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेटर में आप लोगों ने क्या पॉइंट्स लिखा है? लेटर में आखिरकार लिखा क्या है? देखिए, हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जो लेटर हमने लिखवाया था 25-26 तारीख को, जब यहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा था कि चलिए आपको जो है हम चीफ सेक्रेटरी से मिलवाते हैं, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था। उसी लेटर में हम लोगों ने और सुधार कर दिया है और हम लोग की 6 मांगे उसमें शामिल हैं। तो उसमें पहली मांग यही थी कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा पूर्णतः रद्द की जाए और पुनः परीक्षा कराया जाए। दूसरी जो हम लोग मांग रखे हैं वो लिखे हैं कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर और जो अभी कल उत्तर जारी हुआ है आंसर की उस पूरी प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरा क्या है कि परीक्षा संचालन हेतु पूर्व निर्धारित SOP और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को पूर्णतः पालन किया जाए। चौथा ये है कि शिक्षा सत्याग्रह में शामिल सभी अभ्यर्थियों एवं सत्याग्रहियों पर हुई प्राथमिकी जो FIR हुआ है कई थानों में, बिना शर्त उसको वापस लिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। पांचवा हमने ये रखा है कि अभ्यर्थी सोनू कुमार जिसने आत्महत्या कर ली, साथ ही साथ 6 दिसंबर, 25 दिसंबर और 29 दिसंबर की जो पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज एवं पानी की बौछार से घायल सत्याग्रहियों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। और छठवां हमने रखा है कि बीपीएससी के वेबसाइट के सही कार्य न करने के कारण लगभग 80,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जा सका, उन्हें अनुमति प्रदान की जाए। तो ये 6 हमारी मांगे हैं। फॉर्म खोलने के लिए भी आप कह रहे हैं? भाई देखिए, जब अगर डेट आगे बढ़ती है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, तो इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। कई बार जो है वेबसाइट में बहुत सारी समस्याएं आई, फीस जमा करने के बाद भी फॉर्म फिलअप नहीं किया जा सका। तो अगर मौका मिलता है सबको मौका, भैया एट लास्ट क्या चाहिए? बीपीएससी के लिए ईमानदार और अच्छे अधिकारी चाहिए। तो हो सकता है कि उस 90,000 में 200-400 ऐसे अच्छे हों, चाहे 150 ऐसे अच्छे अधिकारी हों जो आने वाले समय में जो है बिहार के भविष्य को तय करें। तो निश्चित रूप से अगर उनको भी मौका मिल जाता है तो ये बहुत बढ़िया बात है। आप ही समझ रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मुलाकात कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बचेगा, मतलब कि जो मुद्दा समझ रहे हैं ना आप कि हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए, वास्तव में ये मुद्दा बनना चाहिए। कारण क्या है कि अभी दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका यूपी बिहार के बच्चों की होती है और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों की भी होती है। बहुत बड़ा वहाँ पे बहुमत है। तो अगर राहुल जी इस बात को समझते हैं और इस बात को एक जो है मुद्दे को ऊपर तक उठाते हैं, तो निश्चित रूप में जो दिल्ली में उनके शून्य की संख्या हो सकता है कि 10, 20, 25, 50, 70 तक पहुँच जाए। ये कोई छोटी, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वहाँ तक पहुँच सकती है। साथ ही साथ अगर वो बिहार में भी चुनाव लड़ते हैं
तो मुझे लगता है कि बिहार में उनकी संख्या 100 के करीब पहुंच सकती है। दो अपडेट हम जानना चाहते हैं सर, क्योंकि पहला अपडेट तो साफ है कि तेजस्वी यादव मुलाकात किए राहुल गांधी से, तो कहीं भी अभ्यर्थियों की बात नहीं छेड़ी गई। कहीं भी देखिए, अगर 1 मिनट भी मुलाकात होती है तो जो मुद्दा होता है, जो सबसे ऊपर होता है, आदि तुरंत कह देता है कि थोड़ा इसको देख लीजिएगा। देखिए, जैसे क्या चिराग पासवान आए तो शुरुआत हो गया, 2 दिन हाँ, बीत चुका, तो उनका जो शुरुआत में था ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उनको सूचना मिली, फिर जो है उन्होंने बात को समझा और कई टीवी चैनल ने उनसे प्रश्न पूछा और उस पर उन्होंने सटीक आंसर दिया। मेन क्या होता है, हम नेताओं से कुछ नहीं चाहते, नेता चाहते हैं सटीक समझा कि नहीं प्रश्न उन्होंने और तब उस पर आंसर दें, क्योंकि यहाँ के तो नेता जो है वो उल्टी सी बातें करते हैं, री एग्जाम समझते नहीं, री एग्जाम समझते ही नहीं। आज भाई पढ़ाई उस तरह की हो तब तो समझे री एग्जाम, जो कभी बीपीएससी का पेपर नहीं देखा उस री एग्जाम क्या समझेगा। ठीक है, मुंह में गुटखा लेके बात करने से कोई नेता तो हो नहीं जाता जी। और सर पे साफा बात करने से कोई हो जाता कहाँ दे दिया आप, और सब समझ गए। टीका लगाने से कोई नेता तो बन नहीं जाता। ये सारा का सारा नेतागिरी जो है अभी जो है 2025 के चुनाव में बाहर निकलेगा। ठीक है, जनता के प्रति चिराग पासवान वादा किए थे आप सबको मिलेंगे नीतीश कुमार से, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ अपडेट नहीं आया। देखिए साहब, अगर कोई वादा करके मुकर जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग भी वादा करके मुकरने वाले लोग हैं। वोट के वक्त हर वक्त अगर एक युवा हो के युवा की बात नहीं सुनता है और सिर्फ मुद्दे को उठाता है और उसको कंप्लीट नहीं करवाता है, तो हम भी चीज़ों को कंप्लीट नहीं होने देंगे। अगर वो हम लोग की बात सुनते हैं, उसको पहुंचाते हैं, और होना चाहिए, आप सरकार के पार्ट हैं, गठबंधन हुआ तो क्या हुआ, आपके गठबंधन से यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बिहार को बहुत सारा आर्थिक सहयोग केंद्र से तो मिलता है और केंद्र को बहुत बड़ा सहयोग बिहार से मिलता है। तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए ये कि अगर आज बिहार का प्रतिनिधि नहीं उनके साथ होता तो क्या केंद्र सरकार बन जाती। सदाकत आश्रम 10 लोग जा रहे हैं, अभी तो यही है, अगर वहां से कॉल आती है तो हम लोग जाएंगे। क्या लग रहा है, कॉल आएगा कि नहीं? आनी चाहिए हमें। देखिए, हम लोग के जितने विश्वास हैं प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे हुए हैं। ठीक है, सब लोग आए हैं, मिले हैं। स्टूडेंट शुरुआती से मेहनत कर रहे हैं, साथ में उन्हीं को आप भेज रहे हैं या किसी को भी भेज रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं। जो बच्चे हैं ये हैं जो विश्वसनीय हैं, जिन पे विश्वास किया जा सकता है, जो अपनी बातों को वहाँ पे सही ढंग से रख सके। क्योंकि हमने वीडियो देखा है, बहुत बार कमेंट भी देखा है, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाते यहाँ पे उनका डिमांड रहता है कि ऐसे लोगों को अंदर भेजिए जो राजनीति ना करे, जो नेताओं के बारे में बात ना करे, सीधे री एग्जाम की बात हो और जो मुद्दा है उससे भटके नहीं। अगर नेता भटक रहा है सामने तो वापस री एग्जाम नहीं। इस बार हम लोगों ने यही कोशिश किया है कि वो सारे चेहरे जो नेतागिरी कर रहे हैं उससे बाहर रहें और जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या जो बीपीएससी की परीक्षा को वास्तविक रूप से कैंसिल कराना चाहते हैं और समझ रहे हैं, उन्हीं को शामिल किया जाए। जो किसी राजनीतिक विशेषज्ञ पार्टी से जुड़े हैं उनको यहाँ पे अभी फिलहाल इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी क्या लग रहा है, स्टेप लेंगे कुछ बड़ा? देखिए, राहुल गांधी क्या करते हैं ये उनकी मनोदशा है, राहुल गांधी का डिसीजन उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम उनकी बात तक पहुंचा दें। अगर राहुल गांधी उस दूर जो है दृष्टि को रखते होंगे, आने वाले भविष्य को सोचते होंगे और युवाओं के बारे में सोचते होंगे तो जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल, बस मतलब कि कुछ देर आज जो होगा वो सामने लोगों के रहेगा। बिल्कुल, जो होगा सामने दिख जाएगा। देखिए, हल्ला हो रहा था ना कि राहुल गांधी आएंगे तो मिलेंगे, तो अब आज साबित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ देर में अब साबित होने वाला है कि क्या कुछ होगा पटना में। राहुल गांधी से अभ्यर्थी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिलेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।